हम सबसे पहले जो हमने जैसे अभी कहा है कि पीपीसी की डेफिनेशन देंगे, डेफिनेशन आ गई। फिर हम एक पीपीसी ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी। पीपीसी हमने ड्रॉ कर दिया, अब हम ये करेंगे कि हम उसको पीपीसी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है जी। कि पीपीसी एक्सप्लेन करने से मुराद के जो पीपीसी हमने ड्रॉ किया है, इसमें क्या-क्या वैल्यूज़ हैं, एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू है, वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू है। फिर उसी एक्सप्लेनेशन में वी विल टेक 2 पॉइंट्स ऑन पीपीसी। पॉइंट ए पे बता देंगे, मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे हमने कहा कि लेट्स से ब्रेड एंड गन्स, ठीक है जी। तो ये मेरा पीपीसी बन गया। ये मैंने पहला पॉइंट कह दिया, पॉइंट ए पे G1 क्वांटिटी गन्स की बना रहा हूँ और B1 क्वांटिटी ब्रेड की बना रहा हूँ। इस एक्सप्लेन में मैं ये लिखूँगा, ये पॉइंट्स बताऊँगा और फिर मैं कहूँगा कि अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे शिफ्ट करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं G2 क्वांटिटी गन की बना रहा हूँ और B2 क्वांटिटी ब्रेड की बना रहा हूँ। तो एक्सप्लेनेशन में फिर ये चीज़ आ जाएगी जी कि व्हाट वुड कॉज़ ए शिफ्ट। शिफ्ट क्यों होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी पे? ये इकोनॉमी में जो डिसीजन मेकर्स हैं उनका डिसीजन होगा कि हमने पॉइंट ए पे नहीं ऑपरेट करना, हमने पॉइंट बी पे ऑपरेट करना है। ठीक है जी। पहली बात तो ये कि शिफ्ट क्यों होगा, ये हमने बता दिया, व्हाट वुड कॉज़ द शिफ्ट। और फिर अगली बात हम सर ये भी बता देंगे कि जनाबे वाला रिज़ल्ट क्या निकलेगा। रिज़ल्ट ये निकलेगा कि एक गुड आपकी ज़्यादा बनेगी, दूसरी गुड आपकी कम बनेगी और इसी रिज़ल्ट में आप ये बता देंगे कि इस डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। मिसाल के तौर पे B1 टू B2 दिस इज़ द इंक्रीज़ इन द क्वांटिटी ऑफ ब्रेड। अगर हम ए से बी पे मूव कर रहे हैं, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो G1 टू G2 अमाउंट ऑफ गन्स है कि इतनी गन्स गिव अप करके हम इतनी एडिशनल क्वांटिटी ऑफ ब्रेड बना रहे हैं। ठीक है जी? जी। हुँ। क्यों शिफ्ट होगा? क्यों हम पॉइंट ए पे पहले ऑपरेट कर रहे थे और अब पॉइंट बी पे क्यों ऑपरेट कर रहे हैं? क्योंकि हमने एक डिसीजन लिया है। पहले हमने डिसीजन ये लिया था कि हमने पॉइंट ए पे ऑपरेट करना है, हमने ये कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट बनाना है। अब हमने इकोनॉमी में डिसीजन ये लिया है कि नहीं, हमने अब डिफरेंट आउटपुट बनाना है। तो ये डिसीजन और एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दैट आप अपनी इकोनॉमी के रिसोर्सेज़ किस तरफ डायरेक्ट करते हैं, उससे ये डिटरमिन होगा कि आप किस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हैं या आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है सर? और इसमें हमेशा आपकी एज़ लॉन्ग एज़ यू आर ऑपरेटिंग, इसमें आप बता देंगे एज़ लॉन्ग एज़ यू आर ऑपरेटिंग ऑन ओसी, सॉरी पीपीसी, नहीं, एज़ लॉन्ग एज़ यू आर ऑपरेटिंग ऑन पीपीसी, यू कैन नॉट हैव मोर ऑफ वन गुड विदाउट गिविंग अप सम क्वांटिटी ऑफ द अदर गुड। मैं B1 की क्वांटिटी इंक्रीज़ तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं जी G1 से क्वांटिटी कम ना करूँ। लेकिन लेकिन अगर इकोनॉमी पहले इनएफिशिएंटली ऑपरेट कर रही थी, मीनिंग कि पहले किसी इंटरनल पॉइंट पे ऑपरेट कर रही थी, पॉइंट एक्स पे, तो यहाँ से मैं एक आउटवर्ड पॉइंट पे जा सकता हूँ, जिसमें दोनों गुड्स की क्वांटिटी मेरी बढ़ रही है। ठीक है? हमने बस ये बताना है कि अगर हम इनएफिशिएंटली ऑपरेट कर रहे थे, उससे हम टुवर्ड्स पीपीसी मूव करते हैं, तो वी कैन हैव मोर क्वांटिटी ऑफ बोथ गुड्स। अदर देन दैट शिफ्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, ये मूवमेंट अलोंग द पीपीसी है। ये वाला पॉइंट ना भी एक्सप्लेन करें, ये एक एडिशनल है, लेकिन मूवमेंट अलोंग द पीपीसी जो है वो आपकी पहले हो गई और उसमें बस आप ये स्टेटमेंट दे दें कि एज लॉन्ग एज एन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग ऑन पीपीसी, a shift along the PPC would always result in opportunity cost that increase in production of one good would result in decrease in production of other good। ठीक है सर?
सर दूसरी बात अब हमने ये बतानी है कि पीपीसी का आउटवर्ड शिफ्ट, तो अब हम कहेंगे जी कि लेट्स कंसिडर द सेम इकोनॉमी या अनदर इकोनॉमी, और दूसरी इकोनॉमी में आप एक दूसरा पीपीसी बना देंगे जिसमें आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे फ्रूट्स कह देंगे और यहाँ पे आप वेजिटेबल्स कह देंगे। कोई भी आप 2 गुड्स ले सकते हैं। ठीक है जनाब वाला? अब आप हुँ। नहीं, इसी क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स हैं। एक तो हमने ये बताना है कि क्या चीज़ जो है मूवमेंट अलोंग द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगी और कब हमारी शिफ्ट ऑफ द पीपीसी होगा। मूवमेंट अलोंग पीपीसी और शिफ्ट ऑफ पीपीसी, ये 2 अलग बातें हैं सर। सर पहले उसने पूछा था शिफ्ट अलोंग द पीपीसी, इसका मतलब है मेरे पास एक ही पीपीसी है, उसमें मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, बेशक बी से ए पे चला जाऊं, बेशक ए से बी पे चला जाऊं, पीपीसी एक ही है, उसी पीपीसी पे मूव कर रहा हूं। ठीक है? शिफ्ट ऑफ द पीपीसी में क्या होगा कि इनिशियली मेरे पास एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा पीपीसी 1, और फिर मेरे पास एक डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा पीपीसी 2। ठीक है? अब मुझे ये बताना है कि ये शिफ्ट क्यों होगा? What happens to an economy's resources to cause a shift of its PPC? कि इकोनॉमी का पीपीसी शिफ्ट कब करता है? ठीक है, तो हम कह देंगे कि इकोनॉमी इनिशियली जो है वो पीपीसी 1 पे थी। इनिशि इनिशियली पीपीसी 1 पे थी और फिर यहाँ से आपकी फाइनली मूव कर गई है पीपीसी 2 पे। ये क्यों होगा? ये आपका इस वजह से होगा, ईदर इंक्रीज़ इन को जो भी आपके पास एफओपीज़ या रिसोर्सेज़ थे, इनकी या तो क्वालिटी इंक्रीज़ हुई है या क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है। क्वांटिटी इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि आपके पास ये ज़्यादा रिसोर्सेज़ हैं। मिसाल के तौर पे आपका कोई नया नेचुरल रिसोर्स डिस्कवर हो गया है, आपका पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। आपकी इकोनॉमी में लेबर का इनफ्लो हो गया है, इमिग्रेशन हो गई है, बाहर से लोग आपके मुल्क में आ रहे हैं, पीपीसी आपका आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। आपकी एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ गई। आपने एमबीए प्रोग्राम्स अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा उनके एडवर्टाइज़मेंट किया, बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ में एनकरेज किया है कि वो इन प्रोग्राम्स में रजिस्टर हों। एंटरप्रेन्योर्स की क्वांटिटी आपकी बढ़ गई है, ठीक है? आपने मशीनरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट की है, आपने कैपिटल में, कल हमने देखा था कि कंज़्यूमर के मुकाबले में आपने पिछली टर्म में सैक्रिफाइस दी थी, आपने कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाई हैं, कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनी हैं, तो आपकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बन गई है, बढ़ गई है। तो इसकी वजह से आपका आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। या आपके रिसोर्सेज, जी, या रिसोर्सेज की क्वांटिटी बढ़ेगी, तादाद बढ़ जाएगी, या उनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। कि मिसाल के तौर पे वही वर्कर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग मैंने करवा दी है, पहले उनके स्किल्स जो हैं वो बेकार से थे, उनको अच्छी चीज़ें बनानी नहीं आनी आती थी, ऐसी चीज़ें बनानी नहीं आती थी कि जिनकी या मिसाल के तौर पे सेम अमाउंट ऑफ जो सेम गुड्स वो बना रहे हैं, वो कम टाइम में एफिशिएंटली कैसे बना सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी मैंने इंक्रीज़ कर दी है। ठीक है? तो उससे भी पीपीसी जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट कर सकता है। ठीक है जनाब वाला? अच्छा, इसका रिवर्स भी हो सकता है। जिस तरह पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट कर सकता है, इसी के रिवर्स सिनेरियो में पीपीसी इनवर्ड भी शिफ्ट कर सकता है। ज़ल्ज़ला आ गया, कोई आपके नेचुरल रिसोर्सेज़ तबाह हो गए, आपकी कंट्री से लोग जो हैं आउटवर्ड एमिग्रेट कर गए हैं, एमिग्रेशन हो गई है, बाहर चले गए हैं। ठीक है? किसी वजह से आपके जो स्किल्स थे, आपने लेबर का स्किल सेट इम्प्रूव नहीं किया, वो जो चीज़ें बनाते थे, वो अब वो रिसोर्सेज़, मशीनरी आपकी पुरानी हो गई है। मशीनरी में आपने री-इन्वेस्ट नहीं किया, अब वो मशीनरी की कैपेबिलिटी ही कम हो गई है कि उतनी गुड्स ही नहीं बना सकती जितनी वो पिछले साल बना सकती थी। तो अब आपका पीपीसी जो है वो इनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है? तो अब
है पीपीसी पे ही क्वेश्चन, लेकिन इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द क्वेश्चन दैट वाज़ आस्क्ड लास्ट टाइम। वहाँ जो सिनेरियो था वो ये पूछ रहा था कि पीपीसी क्या होता है और कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स में अगर एक ज़्यादा बनाऊँ तो क्या होता है? यहाँ ये पूछ रहा है कि पीपीसी में अलोंग द पीपीसी मूवमेंट क्या होती है और शिफ्ट ऑफ द पीपीसी क्या होता है और ये क्यों होता है? कॉज़ पूछी हुई है उसने दोनों की। यहाँ भी उसने कॉज़ पूछी हुई है और यहाँ भी उसने कॉज़ पूछी हुई है। शिफ्ट का भी कॉज़ बताएँ और मूवमेंट अलोंग द पीपीसी का भी कॉज़ बताएँ। ठीक है सर? ये डिफरेंट क्वेश्चन है पिछले वाले से। अच्छा, ट्रांज़िशन वाला जो है ये ऑलमोस्ट सेम है, वही क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम पूछा था। सर जो एग्ज़ामिनर रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ेंगे ना, एग्ज़ामिनर ने कई दफ़ा इस चीज़ पे कमेंट किया है कि स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। सवाल पढ़ा पीपीसी, जो कुछ आता था पीपीसी के बारे में जो ज़हन में आ रहा था लिखना शुरू कर दिया। ओ भाई पढ़ तो लो कि मैं अभी पूछ क्या रहा हूँ और जो अभी पूछ रहा हूँ वो बताओ। पीपीसी में से कई सवाल इसी तरह ट्रांज़िशन ऑफ इकोनॉमीज़ उसमें से कई सवाल, मनी से रिलेटेड कई सवाल जो अभी पूछी है ना बात, इसका जवाब देंगे। तो हमने ये सवाल पे अपना गौर करना है। ऐसे नहीं कि एक लफ्ज़ देखा और दे मार साढ़े 4 शुरू हो गए। अच्छा जी, एक और आ गया है। इसमें आपने क्या करना है जी कि आपने पीपीसी बताना है, अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट बतानी है और फिर आपने बताना है कि पीपीसी से अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट किस तरह से पता चल सकती है। हुँ, हुँ, हुँ। इसमें सर इस तरह से होगा कि आपको इसकी भी आउटलाइन बना देते हैं। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये आपने सारी ये सवालों के साथ ये फिर नोट करनी है कि किस सवाल को किस तरह से आंसर कर रहे हैं। ये सवाल लिखेंगे और आप इसके नीचे इसका आंसर लिखेंगे, ये मतलब है। ठीक है जी। अब ये देखें, अब उसने पीपीसी से एक थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा। अब उसने क्या पूछा जी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताएँ और बताएँ कि ये अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट किस तरह से शो करता है। इसका आंसर मैं किस तरह से करूँगा सर? मैं कहूँगा जी कि ठीक है, आपको वेरी गुड सबसे पहले डेफ़िनेशन ये बात वेरी गुड। चलो ये चीज़ तो कम से कम रट गई ना, 2 नंबर आपके पक्के हैं सर पेपर में, और कुछ हो ना हो, लेकिन उसके लिए डेफ़िनेशन भी आनी चाहिए। पीपीसी की डेफ़िनेशन क्या है? हुँ, 2 गुड्स की। लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ऑफ 2 गुड्स, 2 से ज़्यादा गुड्स की, मिसाल के तौर पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट की नहीं दिखा रहा, सिर्फ़ 2 गुड्स एट अ टाइम दिखा सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी, ये आपने पीपीसी बता दिया, फिर आपने ड्रॉ करना है और सर मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा भी बता रहा हूँ कि आपने जो ड्रॉ करना है वो आपने एक्सप्लेन करना है एग्ज़ामिनर को कि मैंने क्या ड्रॉ किया है, मैंने एक्स एक्सिस पे क्या शो किया, वाई एक्सिस पे क्या शो किया है और डायग्राम जो है इसमें क्या मूवमेंट। अच्छा मैंने भी एक गलती की है अभी पिछले सवालों में, इस वाले पीपीसी की जो डायग्राम मैंने पहले वाले की बनाई है इसमें पीपीसी को लेबल नहीं किया था। ये ए और बी क्या है इसके साथ मैं नीचे लिखूँगा, ये पीपीसी है। पीपीसी, ठीक है सर? डायग्राम एक चीज़ होती है एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये कहलाता है एक्स एक्सिस, ये कहलाता है वाई एक्सिस। फिर यहाँ पे कोई कर्व बनता है, कोई अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है, कोई डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है, कोई इस तरह होती है, ये कहलाता है कर्व। इस कर्व के यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं, किस चीज़ का कर्व है, क्या शो कर रहा है। मिसाल के तौर पे इसको मैं जे कर्व कहता हूँ या ये जो है ये मेरा डिमांड कर्व है, तो उसको लेबल करूँगा कि ये लाइन जो है इसको डी कह रहा हूँ। ये जो अपवर्ड लाइन है इसको मैं एस कह रहा हूँ, तो ये लेबलिंग करनी है मैंने। तो ये जो लाइन मैंने ये ड्रॉ की हुई है ये पीपीसी है, इसके साथ मैं पीपीसी लिखूँगा।
ये जो यहाँ मैंने ये 2 पीपीसी ड्रॉ किए हैं, ये वाला पीपीसी 1 था, इसके साथ पीपीसी 1 लिखा है, ये वाला पीपीसी 2 था, इसके साथ पीपीसी 2 लिखा है। तो जब भी मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगा, उसको लेबल करूँगा, एक्सिस को भी और कर्व्स को भी। ड्रॉ किया पीपीसी, इसमें मेरे पास यहाँ पे आ गई गुड एक्स, यहाँ पे आ गई गुड वाई। ठीक है जनाब वाला, गुड एक्स और गुड वाई आ गई। अब मैंने एक आउटवर्ड स्लोपिंग पीपीसी बना दिया। ठीक है सर। अच्छा, आउटवर्ड स्लोपिंग पीपीसी बना दिया। इसमें मैंने कह दिया जी इकोनॉमी इनिशियली ऑपरेट कर रही है पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे दे आर प्रोड्यूसिंग x1 क्वांटिटी ऑफ गुड x एंड y1 क्वांटिटी ऑफ गुड y। ठीक है, फिर वो चूज़ करेंगे। जी जी बताएं। हम्म, y1। हम्म, नहीं, थोड़ा सा गलत किया आपने। आपका जो आउटपुट है उसमें x1 से x2 गुड x का आउटपुट इंक्रीज किया है। आउटपुट जो है वो गुड x का इंक्रीज किया है फ्रॉम x1 टू x2। ये आप अंग्रेज़ी में लिख के उनको बताएंगे। ये आउटपुट इंक्रीज करने का रिज़ल्ट क्या निकला है कि आपका गुड y का आउटपुट जो है वो कम हो गया है। तो गुड y का आउटपुट जितने से कम हुआ है, दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दिस इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ गुड x। और कुछ बताएंगे इस सवाल में? सर और आप मज़ीद इसमें ये बता सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से हमारे पास पीपीसी 3 टाइप्स के बन सकते हैं। एक हमारे पास आउटवर्ड स्लोपिंग या आउटवर्ड बैंड वाला पीपीसी होता है। दिस शोज़ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि हर सर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये मैंने आपको बताया था कि हर नेक्स्ट यूनिट ऑफ गुड एक्स बनाने के लिए आपको जो क्वांटिटी ऑफ गुड वाई गिव अप करनी होती है वो इंक्रीज़ करती जाती है। तो जब भी आपका पीपीसी आउटवर्ड बेंड आउटवर्ड इसका बल्ज होगा तो इट विल बी इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरा, आपका दो गुड्स का जो पीपीसी है इट कुड बी शोन बाय अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी कांस्टेंट है। और सर तीसरा आपका हो सकता है कि आपका पीपीसी, जिस पे लिखते भी जाएंगे, ये पीपीसी गुड एक्स आ गई, गुड वाई आ गया, ये आपका इनवर्ड स्लोप आ गया, ये आपका पीपीसी आ गया। ये क्या पीपीसी शो करता है सर? सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, रिसोर्सेज डिक्रीज नहीं हो रहे। रिसोर्सेज डिक्रीज तब होते हैं जब पीपीसी शिफ्ट कर जाए। यहाँ पीपीसी शिफ्ट नहीं कर रहा, पीपीसी इनवर्ड बेंट है। अगर ये पीपीसी शिफ्ट होके यहाँ आ जाए ना, ग्रीन पे आ जाए, तो तब रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। एक ही पीपीसी पे रहते हुए आपके रिसोर्सेज कम नहीं हो रहे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेंज हो रही है सर। फर्क समझ आ रहा है? रिसोर्सेज कम नहीं हो रहे, आई रिपीट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी यहाँ पे किस तरह से कम हो रही है कि मिसाल के तौर पे आप पहले बना रहे थे 0 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। ठीक है, तो पहला 0 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स जब आप बना रहे थे सर, तो आप इस पॉइंट पे थे, आपका इतना गुड वाई बनता था। जब आपने पहला यूनिट ऑफ गुड एक्स बनाना है तो उसके लिए आपको इतनी ज़्यादा गुड वाई गिव अप करनी पड़ेगी।
जब दूसरा यूनिट आपने गुड एक्स का बनाना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ़ इतनी सी गुड वाई गिव अप करनी पड़ेगी। और जब आपने तीसरा यूनिट बनाना है, तो उसके लिए और भी कम, तो आपकी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट डिक्रीज़ कर रही है कि हर नेक्स्ट यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ अदर गुड आप गिव अप करें, वो कम हो रही है। ठीक है जी? तो ये हमने एक और तरह का देख लिया कि अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट से रिलेटेड उसने एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा है। अच्छा जी, हाँ, यही है